एवरीवन, वेलकम टू द VWCS। सो गाइस, राइटर की इस क्लास में आज हम लोग फाइल टैब को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था। होम टैब से हम किस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो हमने जाना था, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद हम सेव किस तरह से कर सकते हैं वो जानने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं फाइल टैब में। मैं जैसे ही फाइल टैब में आती हूँ तो यहाँ मुझे सेव का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर कर भी मैं इसे सेव कर सकती हूँ। सेव की शॉर्ट की होती है Ctrl+S। मैंने Ctrl+S को प्रेस किया तो हमारी ये एक सेव की विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अब हम हमारी इस फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है और डेस्कटॉप पर भी मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने इस न्यू फोल्डर पर क्लिक किया और फोल्डर का नेम मैंने यहाँ पर दे दिया राइटर फाइल्स। कुछ इस नाम से मैंने एक फोल्डर को बना लिया है और इस फोल्डर को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम में मैं अपनी फाइल का नेम दे दूंगी। जैसे मैंने फाइल का नेम दे दिया लिब्रे 1। मैंने लिब्रे 1 के नाम से फाइल को सेव कर लिया है। सेव एज टाइप में हमारा फाइल का टाइप बता रहा है कि जो हमारी राइटर में फाइल है वो ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में यहाँ पर सेव होने वाली है। और सिंपली मैंने इसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो यहाँ टाइटल बार में ऊपर हमारी जो फाइल का नेम था वो चेंज हो गया। libre1.odt लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पर शो होकर आ रहा है। ODT से हमें समझ में आ रहा है कि जो ODT है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है। हमारी जो राइटर की फाइल है वो ODT टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव होकर आती है। जिस तरह से MS वर्ड का एक्सटेंशन DOCX होता है उसी तरह से राइटर का ODT होता है। तो कुछ इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें फाइल टैब में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू का। इस न्यू के ऑप्शन पर जाकर हम एक न्यू पेज को एंटर कर सकते हैं। हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, जो भी पेज हम यहाँ से चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इसके सिवा न्यू पेज के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+N कर भी आप एक न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। अभी मुझे इस पेज की ज़रूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से Ctrl+W करके इसे हटा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स पहले से बने हुए प्री डिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका यूज़ कर हम हमारे काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टेम्पलेट की लिस्ट को ओपन किया। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग काम के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पहले से कुछ टेम्पलेट शो हो रहे। जैसे मुझे रेज्यूमे बनाना है तो मैं इस रेज्यूमे के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, देन ओके कर दूंगी। ये मैंने इसे ओके किया तो ये जो रेज्यूमे का स्ट्रक्चर है एक पहले से बना हुआ वो मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे नेम, एड्रेस, हमें जो भी यहाँ पर डालना है वो हम डाल सकते हैं। अभी हम इसे सिंपली Ctrl+W कर हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेव एज टेम्पलेट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसका यूज़ अगर आप बाद में भी करना चाहते हैं तो उसे भी आप अपने टेम्पलेट के रूप में सेव कर रख सकते हैं। तो टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करने के लिए इस सेव एज टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंटर टेम्पलेट नेम में आपको अपने टेम्पलेट का नेम डालना है, देन ओके कर देना है। तो उसके बाद ये जो आपका टेम्पलेट है ऊपर टेम्पलेट्स की लिस्ट में आपको शो होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको ओपन का मिलता है। यहाँ से हम किसी भी फाइल को राइटर में ओपन कर सकते हैं। अगर वो MS वर्ड की भी फाइल है तो उसे भी हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपने रिसेंटली जो जो फाइल ओपन की होगी वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो होकर आते हैं। सेव को अभी हमने समझा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर आता है सेव एज का। अब सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है? तो अगर सेव एज की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैंने कोई फाइल को सेव किया। जैसे इस फाइल को मैंने अभी डेस्कटॉप पर राइटर
फाइल के नाम से सेव किया है, जैसे कि आपको ये यहाँ पर शो भी हो जाएगी। यहाँ पर हम राइटर डॉक्यूमेंट के नाम से एक फोल्डर देख लेते हैं। ये मेरे पास एक फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर में जाकर मेरी ये जो फाइल है लिब्रे 1 के नाम से यहाँ पर सेव हो गई है। अब मुझे इस फाइल की जो डुप्लीकेट कॉपी है वो किसी अदर लोकेशन पर सेव करना है सेम नेम से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेव एस वाले ऑप्शन का यूज कर सकती हूँ। सिंपल हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। सेव एस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। तो जैसे ही आप सेव एस को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। मैं लिब्रे 1 के नाम से ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी को सेव करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं डेस्कटॉप पर इस फोल्डर में इसे सेव नहीं करना चाहती हूँ। अब मुझे इसे डेस्कटॉप पर हमारा जो दूसरा फोल्डर है लिब्रे डेटा के नाम से, उसमें मुझे इसे सेव करना है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, देन इस फोल्डर को ओपन करके इसमें इसे सेव कर दूंगी। तो सेम नाम से ये फाइल अब हमारी डेस्कटॉप पर लिब्रे डेटा वाले फोल्डर में जाकर भी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल टैब में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्टली आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारे पास एक फाइल है, मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, तो अभी मैं इसे जेपीजी के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जेपीजी। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कहाँ पर सेव करना चाहती हूँ, तो मैं फिर से इसे डेस्कटॉप पर राइटर डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में इसे मैं स्टोर करना चाहती हूँ। मैंने राइटर डॉक्यूमेंट वाले राइटर फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इसे ओपन किया और अब हम इसका नेम दे रहे हैं लिब्रे इमेज। ये मैंने इसे लिब्रे इमेज के नाम से सेव कर दिया। देन अब हम इसे अब यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं इसे ओके कर रही हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं वहाँ पर जाकर। ये राइटर डॉक्यूमेंट की फाइल है हमारी और ये यहाँ पर हमारे पास लिब्रे इमेज के नाम से ये जेपीईजी के फॉर्मेट में ये सेव होकर आ गई है। ये मैंने इसे जेपीईजी के फॉर्मेट में सेव कर दिया है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी जो फाइल थी वो 2 पेजेस में थी। ये यहाँ पर हमें शो होकर आ रहा है कि हमारी ये जो फाइल है वो 2 पेजेस की है, ये यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। लेकिन जेपीईजी के फॉर्मेट में आने के बाद इसने मुझे सिर्फ इस करेंट पेज को ही दे दिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जेपीईजी के फॉर्मेट में हमारा स्क्रीन पर जो पेज दिखाई देगा वो उसे ही सेव कर देगा। लेकिन मुझे दोनों पेज चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए हम अब इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। ये मैंने इसे क्लिक किया। फिर से अगेन हम डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर में जाएंगे। ये राइटर फाइल्स वाला जो फोल्डर है इसको हमने ओपन कर लिया है। अब मैं इस फाइल को लिब्रे पीडीएफ के नाम से सेव कर देती हूँ, लिब्रे पीडीएफ। तो अब ये डायरेक्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां पर जाकर सेव हो जाएगी। हमने फिर से इसे क्लोज किया तो ये हमारी जो फाइल है लिब्रे पीडीएफ के फॉर्मेट में आ गई। पीडीएफ के फॉर्मेट में आने से ये जो फाइल है हमारी, इसके दोनों पेजेस हमें यहाँ पर शो होकर आ रहे हैं। तो डायरेक्टली हम राइटर में अपनी फाइल का टाइप चेंज करके भी उसे सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट का। यहाँ से हम डायरेक्ट हमारी फाइल की प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट की जो सेटिंग्स हैं वो हमें अभी जानना बाकी है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी फाइल टैब की जो आपके लिए यूज़फुल है। सेव एज में एक और ऑप्शन हमें मिलता है, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल पर हम कुछ प्राइवेसी भी डाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हमें पासवर्ड डालना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इस लिब्रे वाली फाइल पर पासवर्ड डालना है तो मैं सेव विद पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी, देन इसे तो ये मुझे
यहाँ पर पासवर्ड के लिए कहेगा। ये वाली फाइल अभी हमारी ऑलरेडी सेव है, इस कारण से ये ऐसा मैसेज शो होकर दे रहा है। जैसे अब मैं इसे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव कर देती हूँ लिब्रे वन को, देन सेव करती हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है। हम जैसे यहाँ पर पासवर्ड को सेट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3। देन अब मैं यहाँ नीचे भी पासवर्ड डाल देती हूँ, देन इसे मैं ओके कर देती हूँ। ये मैंने ओके कर दिया है, ये वहाँ जाकर अब हमारी सेव हो गई है। अब मैं अगर इस डॉक्यूमेंट से बाहर निकल कर देखूंगी तो ये मुझे दिखेगा कि लिब्रे वन के नाम से मेरी एक फाइल है जो सेव है और जो लॉक है। अब मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगी तो ये मुझसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। जब मैं यहाँ पर इसमें पासवर्ड को एंटर करूंगी, देन ओके करूंगी, तब जाके हमारी ये वाली जो फाइल है ये ओपन होकर आएगी। तो कुछ इस तरह से हम फाइल टैब का यूज कर सकते हैं। फाइल टैब के पास में आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार भी मिलता है, जहां पर हमें सिंपली अंडू, रीडू, प्रिंट और सेव का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये हमारी फाइल की बात हो गई। अब बात करते हैं आज के टास्क की। तो आज का आपका टास्क है, आपको कुछ इस तरह से एक डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना है और उसे सेव करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो